पेपर दे के आ रही हैं? पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। कैसा गया पेपर? पेपर अच्छा था, मॉडरेट था। लाइक जैसे लगा था कि हाइप जाएगा, बहुत ज़्यादा ओवर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो पिछले बार के मुकाबले मॉडरेट ही था या इजी था? अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखें तो थोड़ा लेवल अप था, बट जिनकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, जिन्होंने जीके का पोर्शन ज़्यादा किया होगा या करंट अफेयर्स, उनका बहुत अच्छे से जाएगा। अच्छा, सिलेबस थोड़ा सा बता सकती हैं आप? सिलेबस सेम था, हमारा चेंज नहीं हुआ था, बट जैसा न्यूज़ में था कि बीकॉम वगैरह का चेंज हुआ, उसका कोई आइडिया नहीं था। लेकिन ज़्यादा परसेंटेज करंट अफेयर्स का है, तो जिसको भी प्रिपरेशन करनी वो करंट अफेयर्स और जीके पे ज़्यादा फोकस है। किस किस पोर्शन से क्वेश्चन आए थे ये बता सकती हैं? जी, क्वांट से सिर्फ 2 क्वेश्चंस थे मेरे पेपर में, जो कि मेरा सेट डी था। लॉजिकल रीजनिंग से कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस थे और ज़्यादा पोर्शन सीए यानी करंट अफेयर्स और जीके का था। ओके, और पैटर्न कैसा था? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किस तरह का? ऑब्जेक्टिव था, एक पैसेज मिलेगा, पैसेज 2 आए थे, लेकिन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक ही आए थे। ओके, टोटल कितने थे और आपने अटेम्प्ट कितना किया? 100 थे, 100 अटेम्प्ट किए। माशाल्लाह। कितने आए थे और आपने कितने अटेम्प्ट किए? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। अच्छा, टोटल क्वेश्चन कितने आए थे? टोटल क्वेश्चन 100 है ना? आपने सारे किए? हाँ, ऑलमोस्ट आई कम्प्लीटेड। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इसी सब्जेक्ट के लिए आना चाहते हैं जामिया, तो आप बता सकते हैं उनको कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करें? We must want to check our previous question paper also. We want to cover the current affairs, answers, etc. आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था? हाँ, ऑलमोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन कुछ हेल्प हुई आपको? हाँ, बहुत मदद करते हैं। पेपर अच्छे गए वैसे तो, पर थोड़ी टेंशन है। सारा अटेम्प्ट किया आप? हाँ, 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ओके, आपने? हमारे 2-3 रह गए होंगे सर। ये बता सकते हैं पेपर का लेवल कैसा था? लेवल शुरू में तो हार्ड था, बीच में थोड़ा मीडियम, लास्ट में फिर हार्ड से ही था, ऐसा ही। पिछले बार का क्वेश्चन देखा था आपने प्रीवियस ईयर का? नहीं, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। क्वेश्चन देखा था आपने? नहीं। आपने? हाँ जी, मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा था, तो प्रीवियस ईयर में मतलब वो होता है ना, स्कीम्स वगैरह जो होता है वो थोड़े बहुत मैच करे, और रीजनिंग का थोड़ा लेवल हाई था, और फिर सारे तो सही थे। कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं आप किस तरह के क्वेश्चन थे? क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के थे, थोड़े लेवल से के, जैसे कि हमारे डेट वेट से याद रखनी होती है, नेटो, नीति आयोग, ऐसे क्वेश्चन। रीजनिंग वगैरह के भी थे? रीजनिंग भी थे, बहुत हार्ड थे। आपका पेपर? Actually, paper was so nice. It was more expected to me. I not expected such types of result, but the paper was so easy, and I was so pleasure and immense pleasure to be here in this result. ये बता सकते हैं किस किस पोर्शन से क्वेश्चन थे, स्पेसिफिक कुछ सब्जेक्ट वगैरह? क्वेश्चन हमारे एक स्पोर्ट्स और क्रिकेट के स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन था कि सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर कौन सा प्लेयर है, तो वो तो हमारा जसप्रीत बुमराह था, वो सबको पता ही है ओडीआई में। ये बता सकते हैं आप कौन कौन लोग एलिजिबल है इस कोर्स के लिए? मतलब +2 के बाद कोई भी स्ट्रीम से आ सकते हैं? हाँ, +2 के बाद अगर कोई भी बंदा किसी भी स्ट्रीम से अगर बिलोंग करता है, वेदर इज पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक, वेदर एनी बैकग्राउंड, ही कैन बी एप्लीकेबल फॉर दिस एंट्रेंस टेस्ट। और इसका सिलेबस क्या था ये बता सकते हैं? सिलेबस ज़्यादातर जो करंट अफेयर्स था, और साथ में मॉडर्न जो सिलेबस पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन थे, और जनरल अवेयरनेस था, और उसके बाद जो मेन जो टॉपिक्स होते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह, ये सब टॉपिक्स को मिलाकर एक कंटेंट्स उन्होंने अच्छा बनाया हुआ था। कैसे गया आपका पेपर? बहुत बढ़िया, मॉडरेट पेपर था वो। मॉडरेट था? पिछले बार का क्वेश्चन देखा था आपने? हाँ, लास्ट 3 ईयर की। तो क्या लगता है उसके हिसाब से कैसा था? सेम था, मॉडरेट था। तो किस तरह के क्वेश्चन थे बता सकते हैं कुछ? बिल्कुल, करंट अफेयर्स पे बहुत काफ़ी फोकस था, और डीपली क्वेश्चंस थे बहुत, और रीजनिंग में काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस थे। अच्छा, टोटल कितना था और आपने कितना अटेम्प्ट? ये 100 मार्क्स का था और मैंने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। पेपर कैसा गया? पेपर ठीक था। पिछली बार का क्वेश्चन देखा था आपने? देखा था। तो उसके हिसाब से कैसा लगा आपको? उसके साथ पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था, मतलब कुछ जैसे कि अगली बार देखा तो उसका पैटर्न, उसमें न्यूमेरिकल नहीं था, इस टाइम उसने न्यूमेरिकल डाल दिया था। तो ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें आपको बहुत दिक्कत हो? वैसे क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस थोड़ा था। जनरल अवेयरनेस वाले में आपको थोड़ा दिक्कत हो? हाँ। और टोटल कितने थे और आपने कितने अटेम्प्ट किए? 85 अटेम्प्ट किया? हाँ, 85। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है? 0.25। ओके, और सिलेबस क्या है थोड़ा बता सकते हैं? मेरा सिलेबस था पॉलिटिकल साइंस BA। ओके, और अच्छा ठीक है, इसके बाद ये बता सकते हैं कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन स्ट्रीम से लोग आ सकते हैं इस कोर्स के लिए? इस स्कीम के लिए जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस हो गया, और BA में जैसे मॉडरेट गया, तो उतना भी खास नहीं, कि करंट अफेयर का पोर्शन कुछ ज़्यादा था, और जिसमें
ज्योग्राफिकल में जैसे पार्क वगैरह से रिलेटेड ज़्यादा जैसे पूछना चाहिए, पार्लियामेंट से, पॉलिटिकल ज़्यादा पूछना चाहिए, पॉलिटिकल से क्वेश्चन कुछ था ही नहीं। तो डे बाय डे पॉलिटिकल में क्वेश्चन टफ होते ही जा रहा। मुझे लगता है इस बार भी क्वेश्चन का जो लेवल था कुछ ज़्यादा ही टफ था, मतलब पिछले बार से ज़्यादा टफ लगा। ज़्यादा टफ था। तो टोटल कितने क्वेश्चन थे और आपने कितने अटेम्प्ट किए? क्वेश्चन टोटल 100 था, मैंने 70+ अटैम्प्ट किया है। सर ये बता सकते हैं सिलेबस क्या क्या है इसके? सिलेबस तो इसमें 4th है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, उसमें रीजनिंग भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है। इंग्लिश के अलावा इसमें सोशल करंट अफेयर भी है। लेकिन मेन जो पॉलिटिकल साइंस है, जो बच्चे एंट्रेंस अगर देना चाहेंगे तो वो करंट अफेयर भी पे ही डिपेंड रहेंगे तभी हो पाएंगे। अदरवाइज़ वो पॉलिटिकल जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी से भाई बता रहे थे वो पॉसिबल नहीं है, उससे क्वेश्चन तो आते ही नहीं। करंट अफेयर्स के अलावा कुछ और बताना चाहेंगे जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं? या रीजनिंग भी है, तो रीजनिंग को अगर सही से ले लें, क्योंकि गेनिंग नंबर यही है, अगर रीजनिंग को सही हो जाएगा तो वो अच्छा एक सेफ